हेलो स्टूडेंट्स, आज आपको यूनिट नंबर 4 नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ाया जाएगा। और इस यूनिट में आपको नाइट्रोजन और उसके जो कंपाउंड हैं उनके विषय में बताया जाएगा। सबसे पहले इस यूनिट के अंदर आपको हम पढ़ाएंगे यूनिट नंबर 4 है ये वाली, यूनिट नंबर 4। नेम है यूनिट का नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक यूनिट है, प्रस्ताव देता हूं इसको। और इस यूनिट में आपको नाइट्रोजन और उसके कंपाउंड के विषय में ही पढ़ाया जाएगा कि नाइट्रोजन के कौन कौन से कंपाउंड हैं, ये आपको इस यूनिट में पढ़ाया जाएगा। यूनिट नंबर 4 नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक के बारे में पढ़ाएंगे आपको आज हम यूनिट नंबर 4 में। तो इस यूनिट का आज लेक्चर नंबर 1 पढ़ रहे हैं आप। नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक यूनिट है, लेक्चर नंबर 1 पढ़ेंगे। इसमें आपको सबसे पहले बताया जाएगा कि एमीन्स क्या है, एरोमेटिक एमीन्स क्या है, इनके विषय में बताया जाएगा। तो जो अमोनिया होती है, अमोनिया के एल्किल व्युत्पन्न एलिफेटिक एमीन कहलाते हैं। अमोनिया के एल्किल व्युत्पन्न ये क्या है, अमोनिया। अगर एक आर से एक एच कम कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा, RnH2। और अगर हम 2 आर मिला दें एल्किल ग्रुप तो एक एच और कम हो जाएगा, और 3 वाले में एक एच और भी कम हो जाएगा। तो ये तो क्या थी, अमोनिया। और ये क्या था, प्राथमिक एमीन। ये क्या था, द्वितीयक अमीन। और ये कौन सा है, तृतीयक अमीन, या इसे आप टर्शियरी अमीन भी कह सकते हैं। तृतीयक अमीन को टर्शियरी या तृतीयक अमीन कह सकते हैं। एमीन। तो यहाँ पर नाइट्रोजन और इसके जो कंपाउंड हैं, इनमें पहला कंपाउंड आपको पढ़ाएंगे एमीन के बारे में। परंतु एमीन किससे बने होते हैं, किसके व्युत्पन्न होते हैं, किसके डेरिवेटिव्स होते हैं, इसके लिए आपको बताया हमने कि अमोनिया के डेरिवेटिव्स होते हैं एमीन। अमोनिया से जितने हाइड्रोजन है, एक एक हाइड्रोजन एक आर के द्वारा हट जाएगा और उसके स्थान पर आर आ जाएगा। और अगर एक आर आता है तो प्राथमिक अमीन, 2 आर आते हैं द्वितीयक अमीन, और 3 आर आते हैं तो तृतीयक अमीन हो जाएगा। इसके बाद बच्चों आप पढ़ेंगे सरल अमीन कौन से होते हैं। सरल एमीन क्या होते हैं, ये भी बात पढ़ने वाली है कि सरल एमीन कौन से होते हैं बच्चों। देखिए सरल अमीन, इनमें उपस्थित एल्किल समूह समान प्रकार के होते हैं, उन्हें बोलते हैं सरल एमीन। मतलब कि अगर C2H5 दोनों एल्किल ग्रुप एक जैसे हैं तो क्या हो जाएगा, सरल एमीन। अगर 3 एल्किल ग्रुप एक जैसे हैं, अगर हम कर लेंगे मान लिया CH3 का होल थ्राइज N, तो यह भी एक सरल एमीन है। इसके बाद आता है नंबर 2 पर, नंबर 2 पर आता है मिश्रित एमीन।
मिश्रित एमीन। बच्चों मिश्रित एमीन कौन से होते हैं? जिनमें अलग अलग एल्किल ग्रुप होते हैं, जिनमें एल्किल ग्रुप दो प्रकार के होते हैं। सपोज करो एक तो एल्किल ग्रुप C2H5 और दूसरा कौन सा है? CH3। ये क्या हुआ? ये हुआ एक मिश्रित एमीन। क्या हुआ ये? मिश्रित एमीन। C2H5 CH3 C2H5। अब क्या देखो एल्किल ग्रुप 3 है, तो दो जगह C2H5 है, एक जगह कौन आ गया? CH3 आ गया। तो ये कैसे है? मिश्रित एमीन है। तो सरल एमीन कौन से होते हैं? जब एल्किल ग्रुप एक जैसे हो तो उन्हें बोलते हैं सरल एमीन, और जब एल्किल ग्रुप अलग अलग प्रकार के हों तो उन्हें बोलते हैं मिश्रित एमीन। अब आता है प्यारे बच्चों प्राथमिक एमीन। क्या आता है? प्राथमिक एमीन। प्राथमिक एमीन में क्या पढ़ेंगे आप? प्राइमरी एमीन जो होते हैं इन्हें आप 1 डिग्री एमीन भी कह सकते हैं। 1 डिग्री एमीन भी कह सकते हैं। इनका जो सामान्य सूत्र होता है, सामान्य सूत्र इनका RnH2 होता है। सामान्य सूत्र क्या होता है इनका? RnH2 होता है प्राथमिक एमीन का। तो बच्चों प्राथमिक एमीन में एमीनो क्या होता है? इसमें क्रियात्मक समूह होता है। जैसे देखिएगा CH3NH2 मैथिल एमीन है, यह एक प्राथमिक एमीन है। नाम क्या है प्राथमिक एमीन का? मैथिल एमीन। दूसरा देखिए बच्चों C2H5NH2, ये भी प्राथमिक एमीन है और इसका नाम है एथिल एमीन। क्या नाम है इसका? एथिल एमीन। और इसका नाम क्या था? मैथिल एमीन। तो एमीन है सब, ये सब कौन से एमीन है? प्राथमिक एमीन है, और इसे भी आप प्राथमिक एमीन ही कहोगे। C6H5NH2 ये भी क्या है? एक प्राथमिक एमीन है। एनिलीन का नाम क्या है इसका? प्राथमिक एमीन। वैसे नाम इसका एनिलीन है कि बस बोलेंगे क्या इसको? प्राथमिक एमीन। तो बच्चों ये थे प्राथमिक एमीन। अब आते हैं सेकेंडरी एमीन के बारे में। द्वितीयक एमीन बोलते हैं इन्हें। द्वितीयक एमीन या 2 डिग्री एमीन या सेकेंडरी एमीन। प्यारे बच्चों सेकेंडरी एमीन, द्वितीयक एमीन या 2 डिग्री एमीन कौन से होते हैं? ध्यान से देखना, आप लेक्चर को शुरू कर रहा हूं मैं, और ई विद्या की ओर से जो आपको लेक्चर पढ़ाए जा रहे हैं ये आपको निःशुल्क पढ़ाए जा रहे हैं, और आप इनका लाभ उठाइए और लाभ उठाकर अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करें बोर्ड एग्जाम में। इसी को देखते हुए ये आपको लेक्चर कराए जा रहे हैं। सेकेंडरी एमीन, द्वितीयक एमीन। द्वितीयक एमीन का सूत्र होता है बच्चों R2NH। ये है द्वितीयक एमीन। सेकेंडरी एमीन है 2 डिग्री एमीन। इनमें जो क्रियात्मक समूह है वो इमीनो होता है। इमीनो। उनमें एमिनो था, इनमें इमिनो है क्रियात्मक समूह। तो बच्चों इनका फॉर्मूला बन जाएगा R2NH, मतलब 2CH3 2 एल्किल ग्रुप होने चाहिए और साथ में NH द्वितीयक एमीन, या C2H5 ये भी एक द्वितीयक एमीन है। और अगर आप चाहें तो ये भी देख लें आप C6H5, यह भी क्या है? एक द्वितीयक एमीन है। सब ये क्या है? सेकेंडरी एमीन है। तो इनमें जो क्रियात्मक समूह होता है वो इमीनो होता है। क्या होता है इनमें? क्रियात्मक समूह इमीनो होता है। अब आता है तृतीयक अमीन, टर्सरी अमीन। कौन सा आता है बच्चों? अब तृतीयक अमीन है, टर्सरी अमीन है। तृतीयक
एमीन। इनका सामान्य सूत्र है R3N। यह है इनका सामान्य सूत्र। बच्चों, तृतीयक अमीन में, टर्शियरी अमीन में आप इसे 3 डिग्री अमीन भी कह सकते हैं। इसका सामान्य सूत्र R3N होता है। इसमें एक ही नाइट्रोजन परमाणु से 3 alkyl ग्रुप जुड़े होते हैं। CH3 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 N। क्या हुआ ये? तृतीयक एमीन। ट्राई मैथिल एमीन कह सकते हैं। इसका नाम क्या है? ट्राई मेथिल एमीन। ये थे बच्चों एलिफेटिक अमीन। अब एरोमेटिक अमीन कौन से होते हैं? एरोमेटिक अमीन वो होते हैं जिनमें नाइट्रोजन परमाणु सीधे बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है। एरोमेटिक एमीन कौन से? एरोमेटिक एमीन। एरोमेटिक अमीन वो होते हैं जिनमें ये 2 प्रकार के होते हैं। एरोमेटिक अमीन ये देख लो कितने प्रकार के होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। एरोमेटिक अमीन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 आता है इसमें बच्चों एरिल अमीन। कौन सा आता है नंबर 1 पर? एरिल एमीन। अब ये कौन सा होता है एरिल अमीन? बच्चों, एरिल अमीन जो होते हैं वो होते हैं जो अमीनो समूह का N परमाणु है वो बेंजीन रिंग जो होती है उसके कार्बन से जुड़ा होता है। जैसे कि ये बेंजीन रिंग है, ये एक बेंजीन की रिंग है और यहां पर हमने इस कार्बन से NH2 जोड़ दिया, तो ये क्या है? एक एरिल अमीन हो गया। कैसे अमीन हो गया? एरिल अमीन। या हम ये कर लें, इधर बेंजीन रिंग बना दें एक, ये NH और यहां भी ये भी कौन सा है? एरिल एमीन है। क्या नाम है इसका? एरिल एमीन। दूसरे नंबर पर आते हैं प्यारे बच्चों एरिल एमीन। एरिल एमीन। इन दोनों में क्या डिफरेंस है देखोगे। यहां पर नाइट्रोजन परमाणु सीधा बेंजीन रिंग से अटैच था। यहां पर क्या था? नाइट्रोजन एटम सीधे सीधे बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ था। परंतु एरिल अमीन में क्या होता है? नाइट्रोजन परमाणु सीधे सीधे बेंजीन की रिंग से अटैच नहीं होता है। ध्यान से देखना, यही ध्यान रखना अपना। आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें यहाँ पर सुनने को मिलेंगी जिससे कि आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में हेल्प करेंगी आपको। एरिल अमीन, इनमें क्या होता है? नाइट्रोजन परमाणु सीधे बेंजीन की रिंग से जुड़ा हुआ नहीं होता। देखो ये बेंजीन है, तो इस बेंजीन से सीधे नाइट्रोजन परमाणु जुड़ा नहीं होने का, वो एक और कार्बन होगा उससे अटैच होगा। ये था एरिल अमीन। एरिल एमीन। इसमें क्या था? नाइट्रोजन एटम सीधे बेंजीन रिंग से जुड़े हुए नहीं होते हैं, वह और किसी ना किसी रिंग के साथ अटैच हो जाते हैं। तो ये देखिएगा यहां पर यदि मैं और जोड़ दूं बेंजीन रिंग तो ये भी एरिल एमीन है। ये दोनों ही क्या है? एरिल एमीन है। इनमें नाइट्रोजन एटम सीधे बेंजीन रिंग से अटैच नहीं है। अब आते हैं बच्चों एमीन बनाने की विधियां। एमीन
बनाने की विधियां, एमीन बनाने की विधियां आती हैं, ये पढ़ाएंगे आपको हम। अब एमीन बनाने की विधियां कौन कौन सी हैं प्यारे बच्चों। पहली विधि को पढ़ाएंगे हम नाइट्रो यौगिकों से। नाइट्रो यौगिकों से, नाइट्रो यौगिकों से एमीन कैसे बनाए जाते हैं अब आपको बताएंगे। आपने सपोज करो कोई प्राथमिक एमीन बनाना है आपको, आपने ले लिया C2H5, क्या कर लिया आप लोगों ने यहाँ C2H5NO2 नाइट्रोएथेन ले लिया, और नाइट्रोएथेन का आप लोगों ने क्या करना है, अपचयन करना है, रिडक्शन करना है। क्या करना है, रिडक्शन। तो जितने ऑक्सीजन है इतने ही वाटर के मॉलिक्यूल बाहर निकाल दीजिए। आप कितने ऑक्सीजन दिख रहे हैं आपको, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, तो आप यहाँ पर 2 वाटर के मॉलिक्यूल अलग कर दीजिए। अब जहां से ये हटे वहां हाइड्रोजन जोड़ दीजिए उतने ही। C2H5 बन गया एथिलमीन। कौन सा अमीन बन गया, ये वाला एथिल एमीन। दूसरा आप लोग लेते हैं, हम सपोज करो साइनाइड द्वारा, साइनाइड द्वारा, साइनाइड द्वारा कैसे बनाएंगे। आप लोगों ने CH3CN लिया, मिथाइल साइनाइड, इसका भी कर दिया रिडक्शन। क्या कर दिया, इसका रिडक्शन। क्या लिया आप लोगों ने, मेथिल साइनाइड, और क्या कर दिया, इसका रिडक्शन कर दिया, हाइड्रोजन इसमें ऐड कर दिए। तो 2 हाइड्रोजन कार्बन को दीजिए, 2 दीजिए नाइट्रोजन को दीजिए, तो क्या बन जाएगा बोलो, CH3 CH2 NH2। कौन सा एमीन बना, एथिल एमीन, ये बन गया एथिल एमीन। बच्चों ये जो हमने एमीन बनाए, इसमें आपको एक बात मैं आपको, जो एमीन बनाए हैं ये याद रखना, या तो इनमें आप कैटलिस्ट के रूप में NH2 Ni का यूज कर लेंगे, या आप कर सकते हैं LiAlH4 का प्रयोग। ये ध्यान रखना है, इन दोनों मेथड में आप इनमें से किसी का यूज भी कर सकते हैं। तीसरा मेथड बच्चों, तीसरा मेथड जो है एमीन बनाने का, ये है एमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि। और जब हम इसकी प्रयोगशाला विधि पढ़ेंगे तो ये भी इंपोर्टेंट विधि है। क्या पढ़ेंगे, प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि नंबर 1 पढ़ेंगे एनिलीन बनाने की। एनिलीन की प्रयोगशाला विधि। तो बच्चों एनिलीन प्रयोगशाला में कैसे बनता है, क्या तरीका है, सबसे पहले देखिएगा आप लोग। जब प्रयोगशाला में हम नाइट्रोबेंजीन का SN और HCl द्वारा अपचयन कराते हैं तो एनिलीन का औद्योगिक एनिलीन बन जाती है। याद रखना, 2 अभी काम की बात बताऊंगा आपको बाद में। ये नाइट्रोबेंजीन है, क्या है ये, नाइट्रोबेंजीन। आपने कर दिया इसका रिडक्शन, हो गया रिडक्शन, और यहां पर आपने लिया SN और
HCl। जब ये लिया तो इसमें बन जाएगा, जितने ऑक्सीजन है उतने H2 निकाल देना और जहां पर उतने हाइड्रोजन ऐड कर देना, NH2 प्लस, ये बन गया एनिलीन। क्या बन गया ये? अगर यही आपसे कहा जाए कि भाई एनिलीन की औद्योगिक विधि क्या है, कौन सी विधि? औद्योगिक विधि क्या है एनिलीन बनाने की? औद्योगिक विधि। इसमें केवल क्या करना है, ध्यान से देखना, आप यहीं पर देखेंगे, यहीं पर आपकी नजर रहेगी, बस आप यहाँ ध्यान से देखेंगे कि औद्योगिक विधि में आपको ध्यान रखना है कि जब नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन करेंगे तो रद्दी लोहा लेंगे, एक तो रद्दी लोहा, और रद्दी लोहे के साथ आप लोग लेंगे HCl। अब करेंगे इसका रिडक्शन। अब जब होगा इसका रिडक्शन तो यहाँ बनेगा NH2 प्लस में बनेगा 2H2O। तो ये है इसका औद्योगिक विधि। बच्चों अब जो इसकी अगली विधि है बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये है श्मिट अभिक्रिया द्वारा। नेक्स्ट विधि कौन सी है? श्मिट अभिक्रिया द्वारा। श्मिट अभिक्रिया द्वारा। तो श्मिट रिएक्शन से कैसे बनता है अमीन, ये आप ध्यान देंगे। तो श्मिट रिएक्शन की बात जब हुई थी तो मैंने आपको बताया था पहले एक बार कि यदि आपको बनाना हो मिथाइल अमीन तो आप लोगे CH3COOH और इसमें मिला दोगे हाइड्रोजोइक एसिड, यहाँ से CO2, यहाँ से N2 गैस निकाल देंगे, यहाँ आएगा CH3NH2 प्लस CO2 प्लस N2। अगर आपसे कहा दिया जाए मतलब पेपर में कि भाई ये अब हमें आपको एथिलमीन बनाना है, क्या बनाना है? एथिलमीन। तो आप यहाँ पर C2H5COOH लेकर और फिर इसमें मिलाएंगे हाइड्रोजोइक एसिड। क्या है ये? हाइड्रोजोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड में यहाँ से CO2 गैस निकल जाएगी, यहाँ से N2 गैस, तो क्या बनेगा? C2H5NH2 प्लस CO2 प्लस N2। तो कौन सा एमीन बना ये? एथिल एमीन। ये बन गया बच्चों एथिलमीन। तो ये आपको याद रखना पेपर में कि एथिलमीन पूछा गया, मेथिलमीन। तो ये दोनों सिमिट रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है ये? सिमिट रिएक्शन है। तो हम सिमिट रिएक्शन से इस प्रकार से अमीन बना सकते हैं। ये हाइड्रोजोइक एसिड, ये प्रोपेनोइक एसिड, और पहले वाले में एसिडिक एसिड। अब एमीन बनाने के दो और मेथड है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट मेथड है, और इसमें एक मेथड है हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा। हाफमैन ब्रोमाइड हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया से जब अमीन बनेंगे तो कैसे बनेंगे, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया से अमीन कैसे बनते हैं, आप लोग इसे इंपॉर्टेंट मेथड को तैयार कर लेंगे पूरी अच्छी तरह से, मुझे पूरा विश्वास है। तो इसमें क्या करेंगे आप लोग, इसमें केवल आपको जो भी अमीन चाहिए, आपको चाहिए मेथिलमीन, तो CH3CONH2।
जितने कार्बन लेंगे आप एमाइड में, उससे एक कम कार्बन वाला एमीन बनेगा, और इसमें मिलाएंगे आप, फिर 2 कार्बन लिए तो मेथिलामीन बनेगा Br2 प्लस 4KOH। तो यहाँ पर CONH2 ग्रुप केवल NH2 में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये बन जाता है CH3NH2 प्लस K2CO3 प्लस K2CO3, अगर आप केवल चलोगे तो प्लस H2O और 2 KBr 2 KBr, ये बन गया। अगर सपोज करो आप हाफिंग ब्रोमाइड रिएक्शन से बनाना चाहते हैं अमीन, तो इसमें अब आप लोग चाहते हैं भाई ये बन गया मेथिलामीन, कि हम अब बनाएंगे एथिलामीन। ये कौन सा बन गया? मेथिल एमीन। तो अब आप चाह रहे हैं कि हम बनाएंगे एथिलामीन, तो केवल क्या करना है आपको, CH3 के स्थान पर C2H5 का यूज करेंगे, C2H5 CO प्लस प्लस एरो प्लस K2CO3 प्लस 2 KBr प्लस कितने H2 आएंगे? 2H2O। बहुत बढ़िया। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ बच्चों, सब देख रहे हैं ध्यान से। अब आप इसे क्वेश्चन खुद करेंगे। आप हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया जो है इसकी सहायता से तृतीयक अमीन बनाओ, कैसे बनाओगे? सॉरी, एनिलीन बनाइए। कौन क्या बनाइए? एनिलीन। तो आपको क्या करना, कुछ नहीं करना, इसी रिएक्शन की कॉपी कर देनी है। बस यहां पर आप क्या करेंगे, C6 कर लेंगे, बाकी कुछ चेंज नहीं करना है आपको। देखते हैं अब क्या बनता है इससे। C6H5CONH2 प्लस क्या लिखूं, Br2 प्लस 4KOH एरो, क्या बनेगा? C6H5NH2, ये बन गया एनिलीन। ये क्या था? एथिल एमीन। अब यहां पर क्या बचेगा, एक तो K2CO3, दूसरा 2 KBr, और तीसरा साइड प्रोडक्ट कौन सा था? 2H2O। तो ये हाफमैन ब्रोमाइड से हमने अलग अलग तरीके से क्या बनाया, अलग अलग एमीन बनाए, मिथाइलामीन, इथाइलामीन और एनिलीन। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट आता है बच्चों, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये वाला भी, गैब्रिल थैलेमाइड। गैब्रिल गैब्रिल थैलेमाइड से आप कैसे बनाएंगे एमीन? तो गैब्रिल थैलेमाइड से भी एमीन बनेगा। इसका हम यहाँ पर एक बार ले लेते हैं, हेडिंग क्या है, गैब्रिल थैलेमाइड। गैब्रिल थैलेमाइड बड़ी इंपोर्टेंट है। गैब्रिल थैलेमाइड से इसका हम क्या करते हैं ना, संश्लेषण करना है इसका हमें, इससे भी हम प्राइमरी एमीन बना सकते हैं। याद रखना इस बात का, गैब्रिल थैलेमाइड से केवल प्राइमरी अमीन बनते हैं, एरोमेटिक अमीन, द्वितीयक अमीन, तृतीयक अमीन नहीं बनते हैं। इससे केवल क्या बनते हैं, एनिलीन नहीं बनने का, इससे अन्य एरोमेटिक अमीन भी इससे नहीं बनने के हैं। क्या बनाएंगे इससे, केवल प्राथमिक अमीन। तो हम शुरू में क्या लेंगे गैब्रिल थैलेमाइड के लिए,
सबसे पहले हमें जब करनी रिएक्शन, ध्यान देखते हैं ना बोर्ड पर, जो मैं आपको कह रहा हूं, जब ध्यान से देखना किस प्रकार से कराऊंगा रिएक्शन। क्या ले लिया हमने? थैलिमाइड ले लिया। थैलिमाइड, और इसमें हमने क्या मिलाया? पहले KOH मिला दिया। अब यहां से H और यहां से OH क्या निकल जाएगा? H2O बाहर। तो ये क्या बन जाएगा? ध्यान से देखो, बोर्ड पर देखते रहें। CONK बन गया। अब यहां पर जब NK बन गया, पोटेशियम थैलिमाइड बन गया। क्या बन गया ये? पोटेशियम थैलिमाइड। और जब ये पोटेशियम थैलिमाइड बन गया, तो अब इसमें क्या करेंगे? इसके बाद इसके क्या कर रहा हूं मैं, इसमें एल्किल हैलाइड मिलाएंगे, RX, एल्किल हैलाइड। तो यहां पर क्या होगा? K जो है X के साथ हट जाएगा, यहां से K X हट गया, बन गला हट जाएगा, और यहां बनेगा, बताओ क्या बनेगा? CO N के साथ क्या आएगा? R माइनस KX। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे? इसमें NaOH के 2 मॉलिक्यूल मिला दीजिए, और RNH2 हो जाएगा, और ये बन जाएगा क्या? RNH2 प्राथमिक अमीन। यहाँ पर R के स्थान पर आप CH3 CH2 किसी का प्रयोग भी कर सकते हैं। R के स्थान पर आप CH3 CH2 किसी का प्रयोग भी कर सकते हैं। RNH2। अब यहाँ पर रह गया, जो प्राइमरी एमीन था तो बन चुका है, और ये साइड प्रोडक्ट के रूप में RCOONA, ये आएगा COONA, बेंजीन इनके साथ जुड़ जाएंगे। तो मेन हमारा कंपाउंड क्या बना? प्राइमरी एमीन। तो गैब्रियल थैलिमाइड एक ऐसी रिएक्शन है जो बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है, और आगे भी भविष्य में ये क्वेश्चन पेपर में इससे क्वेश्चन पूछे जाते रहेंगे। तो बच्चों, इस वीडियो में आपने इस लेक्चर में अभी तक जो पढ़ा है, वो एमीन कौन से होते हैं, प्राइमरी एमीन कौन से होते हैं, सेकेंडरी एमीन कौन से होते हैं, टर्शियरी एमीन कौन से होते हैं, ये पढ़ा। आपने पढ़ा सरल एमीन कौन से होते हैं और मिश्रित एमीन कौन से होते हैं, ये पढ़ा। और फिर आप लोगों ने इस लेक्चर में जो पढ़ा, वो ये पढ़ा कि एमीन्स जो होते हैं, इनके बनाने के मेथड क्या हैं। हमने आपको इसमें जो मेथड बताए थे, उन मेथड में याद रखना, एक तो श्मिट रिएक्शन बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, गैब्रियल थैलिमाइड बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है, हाफ मैन ब्रोमाइड बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है। बाकी याद कर लेना, पर ये 3 जरूर याद करना। इसके अलावा मैं 1-2 मेथड आपको और बता देता हूँ। वैसे 3 मेथड बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है, जो आपको तैयार कर लेने हैं। प्यारे बच्चों, अब मैं आपको अगला मेथड बताता हूँ कि अमीन और कैसे बनाए जा सकते हैं। तो इसमें आपको मैं सिखाता हूँ आइसोसाइनाइड द्वारा। आइसो साइनाइड, आइसोसाइनाइड द्वारा। तो बच्चों, आइसोसाइनाइड द्वारा कैसे बनेंगे अमीन? तो इसका बड़ा आसान तरीका है। आप एसिडिक मीडियम लेंगे। आपने सपोज करो आइसोसाइनाइड ले लिया C2H5NC, C2H5NC ले लिया, और इसका कर दो आप जल अपघटन, वो भी एसिडिक मीडियम बनाकर। तो NC जो था, ये NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, C2H5NH2। तो NC ग्रुप क्या बन जाएगा? NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, याद रखना है। तो अब आपको यहाँ क्या बचा? HCOO
Na, इथाइलअमीन इससे बन गया। ये थी आइसोसाइनेट द्वारा। एक और बच्चों, आइसोसाइनेट तो आप कर लेंगे, कर लिया आप लोगों ने। आप इसके अलावा एल्कोहल के अमोनी अपघटन द्वारा बना सकते हैं। एल्कोहल के अमोनी एल्कोहल के अमीनो अपघटन द्वारा, अमीनो अपघटन द्वारा। तो एल्कोहलों के अमीनो अपघटन से कैसे बनाएंगे? आप लोगों ने सपोज करो एल्कोहल ले लिया, C2H5OH एक एल्कोहल है, इसमें क्या मिलाया? अमोनिया मिलाया आप लोगों ने, HNH2। तो अब आप मुझे बताएं इसमें से कैसे बन सकता है एमीन। क्या करूं इसमें मैं? अगर मैं यहाँ Al2O3 कैटलिस्ट डाल देता हूँ तो यहाँ पर 350 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर देता हूँ, तो एथिलअमीन बन के रेडी हो जाता है। तो एल्कोहल का अमीनो अपघटन कर दिया हमने। अगर हम इसमें और अमोनिया डाल दें तो ये बन जाएगा सेकेंडरी अमीन, और डाल दें तो टर्सरी अमीन। इस प्रकार से अमीन आगे बढ़ते चले जाएंगे। बच्चों, ये अमीन बनाने के जो मेथड थे, जो आप लोगों ने अमीन बनाने के मेथड बहुत सारे आपको बता दिए मैंने, ये आपको रेडी हो गए होंगे। और आपको मैं एक दो छोटे छोटे मेथड और बता देता हूँ अमीन बनाने के। बच्चों, एमीन को आप एसिड एमाइड से भी बना सकते हैं। एसिड एमाइड के अपचयन द्वारा भी आप अमीन बना सकते हैं। किससे बना सकते हैं? एसिटेमाइड, एसिटेमाइड के अपचयन द्वारा, एसिटेमाइड के अपचयन द्वारा भी एमीन बनाए जा सकते हैं। कैसे बनाए जाएंगे? आपने एसिटेमाइड ले लिया, CH3CONH2, ये एसिटेमाइड है। और एसिटेमाइड का कर दिया आप लोगों ने रिडक्शन। चलो जी, इसका कर दिया रिडक्शन। और जब इसका रिडक्शन किया गया तो यहाँ जो ऑक्सीजन है ये तो वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकालेगा, और जो दो हाइड्रोजन तो वाटर के साथ बाहर निकल जाएंगे, और जो दो हाइड्रोजन बचेंगे वो यहाँ ऐड हो जाएंगे। ये क्या बन जाएगा? CH3 तो था ही, C के साथ अब कौन आया? H2, और आगे क्या है? प्लस क्या बन गया? कितने H2? 2 H2, सॉरी 1 H2। कौन सा अमीन बनाए? एथिल एमीन। ये क्या था बच्चों? एसिटेमाइड, एसिटेमाइड। एसिटेमाइड से एथेमीन बना दिया गया। एक और मेथड है, ये ज़्यादा खास तो नहीं है परंतु ये एग्जाम में आया हुआ है, इसे बताता हूँ क्लोरोबेंजीन से, एनलीन। क्लोरोबेंजीन, इससे भी आप अमीन बना सकते हैं। क्या तरीका है? देखो, क्लोरोबेंजीन लो और क्लोरोबेंजीन में आप लोग डालो अमोनिया, फिर जैसे में ले लो आप CCl4 या Cu2O, CCl4, यहाँ से ये बाहर निकालिएगा। और अब आप देखेंगे यहाँ पर क्या आ जाएगा?
ये यहाँ पर आ गया NH2। एनिलीन क्लोरो बेंजीन। तो इससे भी आप लोग एनिलीन बना सकते हैं। तो अब इतने सारे मेथड, इतनी विधियां हो गई एमीन बनाने की। अब इस लेक्चर को यहीं पूरा करते हैं बच्चों। इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो अगले लेक्चर में आपको मिलेंगी कि एमीन्स की कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, तो वो मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा। इस लेक्चर को यहीं पूरा करते हैं। नमस्कार।